स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर। प्लीज सारे लोग चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा पीवी संधू ने किस साल राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर जीता था? सिल्वर लेकर आई थी। पीवी संधू हैज वन अ सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम। सारे लोग बताइएगा 2018 में, 2014 में, 2010 में या फिर 2022 में पीवी सिंधु जी कब इंडिया के लिए सिल्वर लेकर आई थी? प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। पीवी सिंधु जी इंडिया के लिए कब सिल्वर लेकर आई थी? 2018 में, 2014 में, 2010 में या फिर 2022 में? प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। पीवी सिंधु जी कब यहाँ पे वो लेकर आई थी, क्या बोलते हैं, भारत के लिए सिल्वर कब लेकर आई थी पीवी सिंधु जी? और आपको पता है सिल्वर मेडल की अगर बात करें 2 बार लेकर आई एक्चुअली, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम की बात हो रही है। बट याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम की पीवी संधू जी दोनों बार लेकर आई हैं, बट कॉमनवेल्थ गेम की बात हो रही है। सो 2018 और 2022 में, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया इसे। 2018 और 2022 में दोनों टाइम लेकर आई है ना, सिल्वर मेडल दोनों बार लेकर आई। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम जो भी ब्रिटिशर्स के अधीन जो कंट्रीज होती थी, तो उस टाइम पे सब लोग प्ले करते थे, है ना। तो ये अगर कोई भी कंट्री चाहे तो कॉमनवेल्थ गेम से निकल सकता है, हट सकता है, उसकी मर्जी। अब जो अधीन नहीं है, जो मतलब इंडिपेंडेंस हो चुका है जिनका, बट इंडिया अभी भी खेलता है कॉमनवेल्थ गेम। सो कॉमनवेल्थ गेम में जो पीवी संधू लेकर आई थी वो 2018 था, और ये 2022 वाला जो था ना, मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा था? प्लीज बताइएगा, किसी को आइडिया हो तो। एनीवन हैव एनी आइडिया? 2010 नहीं होगा, 2018 होगा, 18 होगा, और 2022 में दोनों में लेकर आई हैं सिल्वर लेकर आई हैं पीवी संधू जी भारत के लिए। थैंक यू एमडी साहब, हर्ष जी थैंक यू सो मच, राहुल जी बहुत शुक्रिया, सूरज जी थैंक यू, राहुल कुमार सिंह जी थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएंगे पीवी संधू दोनों बार लेकर आई थी, दोनों बार सिल्वर लेकर आई थी, 2018 और 2022 दोनों बार, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हालांकि आंसर 2018 करिएगा, 2018 करिएगा। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है अभी। सो अगर आ रही है प्रॉपर तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। ओके डावन जी आप आज नहीं आए हैं, मैं आपको काइंड ऑफ मिस कर रही हूँ। सो प्लीज़ सारे लोग लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए, है ना। आई नो मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ तो काफ़ी सारे लोग 2x में देखने लगे हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच विकास जी। 2018 इज द राइट आंसर है, ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि लेकर दोनों आई थी, 2018 में भी 2022 में भी सिल्वर दोनों में लेकर आई हैं पीवी सिंधु। हाय लक्ष्य जी, कब है एसएससी का पेपर? मेरा 20 को पेपर है लक्ष्य भाई। विकास जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है? मतलब पुराना नाम क्या था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास या फिर प्रेसिडेंसी बैंक? और नहीं लगता मुझे किसी का गलत हो सकता है आंसर, मतलब इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। सो प्लीज़ बताइएगा सारे के सारे प्लीज़ आंसर करिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच। और आपको पता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था भारतीय स्टेट बैंक का, बताइए जरा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था? और ऐसा भी कह सकते हैं, एक क्वेश्चन और भी जनरेट हो सकता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, है ना, नेशनलाइजेशन हुआ था जो 14 बैंकों का, है ना। तो ये किस 5 ईयर प्लान, इन विच 5 ईयर प्लान में हुआ था? किस 5 ईयर प्लान में हुआ था? तो आपको 5 ईयर प्लान, तो आपको ये भी थोड़ा सा ना क्लिक करेगा चीज़ें, किस 5 ईयर प्लान में हुआ था, अगर कोई बता सके तो। एनीवन हैव एनी आइडिया अगर तो? थैंक यू सो मच। हाँ, ये क्वेश्चन अगर बता सकें तो ये मतलब पता है विन विन सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, बताइए प्लीज किसी को आइडिया हो तो। कहाँ चले गए सारे? प्लीज आंसर करिए। एस्पिरेंट जी हेलो। 4th 5 ईयर प्लान में कहा एस्पिरेंट भाई ने, शिवम जी ने। एस्पिरेंट जी थैंक यू सो मच। आरबीआई न्यू चैप्टर 1 जुलाई 1955, थैंक यू सो मच। हाँ 1921 बना था इंपीरियल बैंक, 1955 एसबीआई। बढ़िया। सो सबसे पहले जो बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था। उसके बाद 1955 में इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, है ना, एसबीआई कर दिया गया। चौथा नंबर का ये 4th 5 ईयर प्लान था। मॉडल जो था डीपी धर मॉडल था, प्लीज रिमेंबर, है ना, डीपी धर मॉडल था चौथा नंबर का मॉडल जो था। मॉडल इज बड़े इंपॉर्टेंट, है ना, मॉडल जो 5 ईयर प्लान के बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो हमारा जो रहेगा डीपी धर मॉडल, और ये 1 जुलाई 1955 को वो बना, मतलब एसबीआई बना तो पहले ही बन गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले नाम था।
थैंक यू सो मच। लक्ष्य जी थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया फॉर द विशेस। विकास जी थैंक यू। हाँ 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसमें मैंने ज़्यादा ही बता दिया है। इंडियन बैंक, अच्छा ये बताइए चलिए, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आरबीआई का, देखो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी आप बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार बता दीजिए तो यहीं पे रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है और इसे हम कहते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक आरबीआई को, इस वजह से एक बता दीजिएगा। बड़े दिनों बाद आपने मुझे देखा शिवम जी, आप आते नहीं हैं तो मैं क्या बताऊं भाई। मैं तो दिन भर रहती हूँ यहीं पे, दिन भर रहती हूँ यहीं पे, और आपकी सेवा में मैं हाजिर रहती हूँ। हाँ मेरी तबीयत चले या ना चले, हाँ 1 अप्रैल 1935, मेरी तबीयत चले या ना चले मैं पूरा दिन यहीं रहती हूँ। सुबह 9 बजे से चालू हो जाती हूँ तो रात के 10:30 11 तक चलती रहती हूँ 9 से। और जिन जो 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 मेरे दोस्त देख रहे हैं मैं बता देती हूँ, मैं स्टडी विथ मी करती हूँ सुबह 9 से 12:30 पहला सेशन, उसके बाद फिर 3 से 5 मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और ये सेशन है जिसमें मैं जीके पढ़ा रही हूँ 9 से 11 एवरी डे। सो लाइव भी जुड़िएगा, और जो वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं मुझे तो प्लीज़ सारे लोग चैनल को लाइक करिएगा, अगर आप चाहें तो मुझसे लाइव में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है 1 अप्रैल 1935, हाँ बढ़िया। हाँ हाँ भारत आरबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, या फिर कहें कि पापा हैं सबके, ठीक है। कंट्रोल करते हैं सारे बैंक्स को, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताइएगा। नवरात्रि, भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछने लायक था। नवरात्रि कब भारत में मनाया जाता है? दिसंबर में, अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में? बताइए प्लीज, नवरात्रि कब मनाया जाता है? इंडिया में नवरात्रि कब सेलिब्रेट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द Durban in February 1997. Which of following countries won the final of triangular cricket series held in Durban in February 1997? Please give the option. हर्ष जी, 1997 में डरबन ट्रायंगुलर क्रिकेट सीरीज किसने जीती थी? 1997 में बर्थ भी नहीं हुआ हम लोग। उस टाइम पे जन्म नहीं हुआ था यार। खैर अगर आप मुझे बता देंगे कि 1983 इंडिया है ना, 1983 पहला हम लोगों ने उसमें जीता था। बाकी ट्रायंगुलर की अगर बात करेंगे, देखो अगर मैं अच्छी तगड़ी टीमों की बात करूं तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कौन सी है, जितना भी मुझे तक क्रिकेट का नॉलेज है तो, है ना। तो हाँ इंग्लैंड मैंने नाम लिया कि नहीं लिया, इंग्लैंड का नाम लिया कि नहीं लिया, है ना। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कौन सी टक्कर की इंडिया तो है मान लो, अब नाम आ चुका है इंडिया का भी। हाँ अक्टूबर, ठीक है बढ़िया। हाँ 25 जून 1983, ठीक है। ओके सो हमारा आंसर जो हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा। ये बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सारे लोग बताइएगा। आजादी के बाद जो पहली जनगणना थी कब आयोजित हुई थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1951, 1950, 1947 और 1948? सारे के सारे लोग बताएंगे और मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए। आंसर साउथ अफ्रीका है, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर हर्ष, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल 1951 इज द राइट आंसर हियर। हमारा जो पहला जनगणना हुआ था 1951 हुआ था, है ना। अच्छा ये बताइएगा जब नहीं 1947 में नहीं हुआ था विकास भाई, 1951 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जब आजाद हुए थे तो एक तो वैसे भी सब अंग्रेज लूट के चले गए थे ना, लूट के सब ले गए थे, हमारे पास खाने तक को नहीं था, है ना। तो खाने तक को नहीं था तो जनगणना का हम क्या ही करेंगे। खैर उस टाइम पे जनगणना, पॉपुलेशन भी कम हुई थी क्योंकि काफी सारा वो आ गया था, फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था, लोग भूख से मर रहे थे, है ना। तो काफी सारा डिक्रीज हुआ था जनसंख्या। रवि जी हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1951, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक राशि जिसे सीमेंस में मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड इन सीमेंस? ऑप्शन हमारे पास रेजिस्टेंस है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास विद्युत इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज करंट। सारे लोग बताएंगे प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। सीमेंस में किसको नापा जाता है बताइए प्लीज, सीमेंस में किसको नापा जाता है? सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके पास रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन रेजिस्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट, तीसरा आपके पास है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास धारा है। बताइए प्लीज। मुझे लगता है हमारा जो रहेगा सीमेंस में मापा जाने वाला जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा। हाँ 6 नंबर नहीं यार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा ना, विद्युत चालकता मापी जाती है, बी नंबर विद्युत चालकता मापी जाती है, विद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है कि नहीं तार में, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा। कौन सा भौतिक राशि जिसे सीमेंस में मापा जाता है? दैट विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हाँ हाय उमर, हेलो स्वागत है मिस्टर उमर।
थैंक यू सो मच हर्ष जी, राहुल जी, विकास जी, शिवम भाई बहुत शुक्रिया। 1872 में पहली बार सेंसस, थैंक यू सो मच मिस्टर शिवम। 1872 और 1872 था, 1800, अच्छा 1872, ठीक है थैंक यू शिवम भाई, ठीक है। पार्ट डिफरेंस इज वॉल्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताएंगे यूरोप का सबसे लंबा रिवर कौन सा है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, दनुबे है, वोल्गा है, राइने है, या फिर लोयरे। सारे लोग बताएंगे भाई यूरोप का सबसे लंबा रिवर कौन सा है। और इसी के साथ साथ इंडिया का सबसे लंबा रिवर भी बता दे रहा है। इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर भी बता दीजिएगा, और यूरोप का तो बता दीजिए पहले। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, यूरोप का तो बताएंगे ही, क्योंकि यूरोप तो क्वेश्चन भी पूछ लिया है। मैंने एक क्वेश्चन और कर दिया कि भाई इंडिया का कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और पता है ये यूरोप जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वोल्गा। कोई बता रहा है क्या? बी नंबर, हाँ वोल्गा, बिल्कुल बढ़िया है। वोल्गा हमारा यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है, और ये रसिया की रिवर है, पता है, रसिया की रिवर है वोल्गा, रसिया की रिवर है। और अगर बात करें, बस इतना ही याद है मुझे, रसिया की रिवर है, हाँ। गंगा, थैंक यू सो मच। टोटल डिस्टेंस इसका जो डिस्टेंस है वो है 3700 किलोमीटर लगभग, और ये कैस्पियन सी में मिलती है, कैस्पियन सी में जाके ख़त्म होती है। जैसे हमारी गंगा है, गंगा कहाँ जाके मिलती है, गंगा जो है वो कहाँ जाके ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच उमर जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, गंगा का डिस्टेंस कितना है, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, एंड गंगा का डिस्टेंस कितना है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच विकास जी, उमर जी, हर्ष जी, राहुल साहब, थैंक यू, सूरज जी बहुत शुक्रिया। साहिन मैडम मैं आपका मिस कर रही हूँ, प्लीज़ आ जाया करिए। हाँ 2525, बढ़िया 25 इस गंगा, हाँ बिल्कुल 25 इस गंगा हो जाएगा, हाँ 25 किलोमीटर, बिल्कुल बढ़िया दोस्त, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे प्रोटोजोआ के कारण कौन सा बीमारी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों को बनता है। ये क्वेश्चन ऐसा करिएगा, ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे कितने लोगों को बनता है। हाँ, टाइफाइड है, कॉलरा है, मलेरिया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हाँ ट्यूबरकुलोसिस। और इसके साथ साथ मुझे वो भी बताइएगा, मतलब वायरस से होने वाला है, प्रोटोजोआ से है, बैक्टीरिया से है, क्या किससे है। देखिए टीबी की बात करें, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इसका जो हमारा क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका हमारा बैक्टीरिया है ना, ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी से लिख रही हूँ, समझ जाइएगा सारे लोग, है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये बैक्टीरियम ही लगा हुआ, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। मलेरिया जो है, बढ़िया, हाँ मलेरिया इज द राइट आंसर। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है ना, प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल। मलेरिया जो है मादा, कौन सा मादा है हमारा, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, एनाफिलीज जो मच्छर है वो प्रोटोजोआ है एक, ठीक है। मादा एनाफिलीज जो है, फीमेल एनाफिलीज जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ है। अच्छा ये बताइएगा, जो डेंगू होता है, डेंगू का मच्छर कौन सा है, पहला। और इसके अलावा एक और मच्छर है जिससे हमें हो जाता है चिकनगुनिया, या फिर हाँ चिकनगुनिया। तो तीन मच्छर हैं ऐसे, जो कि मच्छरों के काटने से 3 बीमारी होती है। एक मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया हो जाएगा, जो कि एक प्रोटोजोआ है ना। सी नंबर हमारा सही उत्तर है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास मादा एडीज है, जिससे हमें डेंगू हो जाता है, मादा एडीज, फीमेल एडीज, है ना, जिससे डेंगू हो जाता है। और तीसरा हमारे पास है मादा कौन सा, क्यूक्लेक्स, मादा क्यूक्लेक्स है, क्यूक्लेक्स मच्छर है, जिससे होता है चिकनगुनिया, ठीक है। इसको याद रखिए, मच्छर इज वेरी डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ प्लाज्मोडियम, हाँ फैल्सीपोरम, हाँ बिल्कुल बढ़िया सूरज जी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हाँ सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर देना। बहुत शुक्रिया। तो भाई नजर हटी, क्या बोलते हैं, जितना भी खून चूसता है सब लेडीज ही चूसता है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो, नहीं अब कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो खून चूसने का काम होता है, क्या बोलते हैं किसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा आंसर जो हो जाएंगे, नहीं कॉलरा नहीं होगा, राहुल जी कैसी बात कर रहे, कहाँ पे मैसेज हो रहा है यार। मैं आपका मैसेज देख नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, मुझे लगता है पुराने मैसेज अभी आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज लाइक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइएगा।
कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी जी की किताब है? पहला ऑप्शन आपके पास है एवरी चाइल्ड मैटर, अ प्लेस कॉल्ड होम, लेट मी से इट नाउ, या फिर द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। कैलाश सत्यार्थी जी आपको पता है, कैलाश सत्यार्थी जी को और मलाला यूसुफजई जी को, है ना, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल ऑफ पीस मिला था इन दोनों को, साथ में ज्वाइंट में मिला था 2014 में। 2014 में 2014 में इनको पीस ऑफ नोबेल मिला था, पीस ऑफ नोबेल मिला था, है ना, पीस ऑफ नोबेल मिला था। और अगर बात करें इनको ज्वाइंट मिला था, इनको ज्वाइंट मिला था मलाला यूसुफजई प्लस मलाला यूसुफजई जी को, है ना। और इसके साथ साथ कौन थे, तो हमारे थे भाई क्या बोलते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी, है ना। ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड मलाला इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, कैलाश सत्यार्थी जी। और कैलाश सत्यार्थी जी की किताब का नाम पूछा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एवरी चाइल्ड मैटर, हर्ष भाई थैंक यू। हाँ, डेफिनेटली हमारा जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी एवरी चाइल्ड मैटर इज़ द हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। ए नंबर कैलाश सत्यार्थी जी की किताब का जो नाम है वो है एवरी चाइल्ड मैटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए भाई, सारे लोग लाइक कर दिया करिए। देखिए कंजूसी मत करा करो यार, है ना। क्या है, आप लोगों के लाइक से ना मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, और डे बाय डे मैं थोड़ा सा और सोचती हूँ कि मैं और अच्छा करूँ, है ना। डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा? कोंकणी है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, सारे लोग बताइए प्लीज। कोंकणी है, मराठी है, हिंदी, इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। डावन जी प्लीज आंसर करिएगा। सूरज जी ने कहा ए नंबर है कोंकणी। कोंकणी इज द, हाँ सही बोल रहे हैं आप, कोंकणी इज द राइट उत्तर हियर। कोंकणी हो जाएगा, जो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी हो जाएगा, है ना, कोंकणी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। होपिंग मजा आ रहा होगा, मैं इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं पढ़ा रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा यहाँ पे मज़े नहीं मैं करा सकती हूँ। मेरा भी थोड़ा सा समझिएगा, है ना, कि मैं भी इतना ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ, असम कश्मीर, हर्ष भाई ने कहा असम कश्मीर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच हर्ष जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। द टर्म बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? रेपो रेट, अभी बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी आपको रेपो रेट का वो भी बताना है, रेट भी बताना है। जैसे रेपो रेट है, रेपो रेट कितना है अभी इंडिया में, रिवर्स रेपो रेट कितना है, और इस रिवर्स रेपो रेट कितना है, और क्या बोलते हैं, बैंक रेट कितना है, बताइए सारे लोग। अभी करंट में 2024-25 के लिए या फिर 25-26 के लिए हमारा कितना है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, और इसके साथ साथ बैंक रेट कितना है? सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिए। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है यार। किसका आंसर ये गलत हो सकता है ना। खैर, किसका आंसर ये गलत हो सकता है, किसी का नहीं गलत होगा। बस मुझे ये बता दीजिए भाई, रेपो रेट अभी हमारा वर्तमान में कितना है, और इसके साथ साथ रिवर्स रेपो रेट कितना है, और बैंक रेट कितना है। मतलब बैंक रेट ऐसा होता है, देखिए बैंक रेट जो होता है, बैंकों को एक फिक्स्ड अमाउंट का, मतलब जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा जो है उसको उसमें गोल्ड फॉर्म में रखना होता है, उतना पैसा उसको रिजर्व करके रखना होता है। तो अभी जो हमारा बैंक रेट जो है करंट का, जो अभी हमारा जो आंसर तो है भाई आरबीआई, है ना, आरबीआई हमारा सही उत्तर है। अभी अगर इसी क्वेश्चन में से हम लोग बैंक रेट वगैरह की बात करें, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, और बाकी हमारा स्टेट बैंक की, तो कितना है प्लीज बता दीजिएगा। और बाकी 1 अप्रैल 1935 को हमारा बना था आरबीआई एक्ट, है ना। 1949 में हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था, है ना। ठीक है, चलो रेपो रेट की बात करें तो हमारा रेपो रेट जो रहेगा भाई फॉरेन मार्केट के लिए है। यहाँ पे आप कितना आइटम खरीद सकते हैं उससे रिलेटेड है। और रिवर्स रेपो रेट वही जो रहेगा कि भाई आरबीआई के पास एक अमाउंट आपको जमा करना होता है, जिसमें से रिवर्स रेपो रेट, है ना, जो कि आरबीआई द्वारा पेश की गई राशि होती है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। थैंक यू। क्या क्या लिख दिया है, किसी को नहीं पता है क्या? नो आइडिया दोस्तों, नो आइडिया। इसको याद करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई कर रहे हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेपो रेट कितना है हमारा, रिवर्स रेपो रेट कितना है? नहीं आता तो भाई अभी देख लीजिए, कोई वो थोड़ी है कि नहीं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट का देखिए, अभी अगर हम बात करें रेपो रेट हमारा 5.50% है, 5.50% है करंट का,
5.50% है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की बात करें 3.35% है, और बैंक रेट की बात करें तो 5.75% है बैंक रेट, है ना। तो ये हमारा इतना परसेंट अमाउंट जो है, इतना परसेंट अमाउंट बैंकों को रखना पड़ता है अपने पास, है ना, एज अ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ये इससे कम तो नहीं होना चाहिए, आपके पास इतना सिक्योरिटी होना ही होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। एक बार देख लीजिए, हमारा रेपो रेट जो है ना 5.50% है, रिवर्स रेपो रेट 3.350% है, और बैंक रेट 5.75% है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत हुआ था? आर्टिकल नंबर 338(1) ए हो जाएगा, 338(b), 338 और 330। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। उमर भाई ने कहा रेपो रेट हमारा 5.50% है। बढ़िया उमर, मेरे मैसेज नहीं मिला था आप लोगों का, मेरे को मैसेज नहीं मिला था इसका 48 नंबर का क्वेश्चन, मुझे मैसेज नहीं मिला तो मैं आगे बढ़ गई। हाँ, आर्टिकल नंबर 338, बढ़िया बढ़िया मिस्टर, बढ़िया बढ़िया। सूरज जी थैंक यू सो मच। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 338 में गिवन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आर्टिकल नंबर 338(a). आर्टिकल नंबर 338(a) हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, बहुत शुक्रिया एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बता दीजिएगा। और क्या मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है ये भी बता दीजिएगा। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो मैं स्लो कर लूँगी यार, ऐसा मुझे भागना वागना थोड़ी है, क्वेश्चन बनने चाहिए बस। ठीक है, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। लिम्फ इज द फ्लूसिड सिमिलर इन कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लसिका जो है संरचना में किसके समान एक तरल पदार्थ होता है? यूरिन के टाइप का होता है, वास्कुलर टिश्यू होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, मतलब अंतरालीय द्रव होता है, या प्लाज्मा होता है? बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज आंसर करिएगा, प्लीज आंसर करिएगा। थैंक यू। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर लिख रहे हैं, उमर भाई लिख रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अंतराली द्रव है। हमारा जो लिम्फ है संरचना में एक लिक्विड होता है, इससे हम क्या कहते हैं? यूरिन तो होगा नहीं, वास्कुलर टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, या फिर प्लाज्मा है? सी नंबर लिख रहे हैं उमर। सूरज जी क्या लिख रहे हैं? विच इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? विच इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? ऑप्शन प्लीज, ऑप्शन प्लीज, ऑप्शन। हर्ष भाई ऑप्शन दो यार, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ऑप्शन दो जरा, ऑप्शन दो जरा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, लाला लाजपत राय जी के पहले भी हुआ था न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय जी के पहले भी हुआ था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और हिंदी में मेरे ख्याल से नहीं हुआ रहा होगा उस टाइम पे, लोकल लैंग्वेज में कहीं हुआ रहा होगा, लोकल लैंग्वेज में हुआ रहा होगा मेरे ख्याल से, लोकल लैंग्वेज में हुआ रहा होगा। और आसपास चाहे मुंबई में हुआ रहा हो चाहे कोलकाता में, इन दोनों प्लेसेस में ही हुआ रहा होगा पहला न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ऑप्शन दे दीजिए। राज्य समाचार, नहीं 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 नहीं, राज्य समाचार नहीं हो सकता है, राज्य समाचार नहीं होगा सूरज जी। हाय रूही, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। नहीं, राज्य समाचार नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? आंसर इज उदांत मार्तंड, उदांत मार्तंड। ओके ओके ओके, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसको यहाँ पे लिख देती है ना, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया उदांत मार्तंड। ठीक है, मार्तंड से याद रखिएगा। ओके, कहाँ पे छपा था और किसने छापा था? उदांत मार्तंड। ठीक है, ये किसने छापा था प्लीज बताइए मुझे। उदांत मार्तंड, थैंक यू सो मच। हाय मिस्टर जे, हाय जे जी, हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाय रूही, हेलो, उमर वानी जी, उदांत मार्तंड जी ने छापा था इसे। और ये कहाँ का था प्लीज, इसे भी थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा सी नंबर मेरे दोस्त, सी नंबर हो जाएगा, इंटरस्टिशियल हो जाएगा हमारा फ्लूइड, अंतरालीय द्रव है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वाले उसका। रूही जी हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उमर जी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये उदांत मार्तंड जो है ये कहाँ पे छापा हुआ था? थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया। आंसर ही जो उदांत मार्तंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिस्टर जी थैंक यू सो मच। क्या पढ़ा रही हूँ? अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, मॉक टेस्ट। थैंक यू रूही जी। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर है ऑफ इंडिया उदांत मार्तंड है। ओके ओके, यू डोंट नो, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और थोड़ा सा देख लीजिएगा आप भी इस क्वेश्चन के बारे में खुद से, है ना। बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है हु पब्लिश द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। उदांत मार्तंड उसका नेम है न्यूज़पेपर का, बट किसने पब्लिश किया था प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। ठीक है।